सिंह रावत की गंदी मानसिकता, ये गंदी एक कांग्रेसी सोच, जिसके उन्होंने ये कहा कि 12 बज गए, सरदार जी के 12 बज गए। कांग्रेस की मानसिकता 84 में भी देखी हमने, तब भी सिखों का हजारों हजार सिखों का कत्लेआम हुआ। अगर हरक सिंह रावत जी ने सही मंच पर जाकर हमारे सिख समाज से माफी नहीं मांगी अपने इस व्यक्ति के लिए, तो इनको काशीपुर की सड़कों पर कुछ नहीं दिया जाएगा। कर सकता है जिसके दिमाग का दिवालियापन हो चुका है। काशीपुर में सिख समाज का फूटा गुस्सा, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ उबाल, राष्ट्रपति को भेजा गया ज्ञापन। देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध अब उधम सिंह नगर तक पहुंच गया है। उनके बयान सरदार जी 12 बज गए के वायरल होते ही न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में सिख समुदाय में भारी रोष फैल गया है। प्रदेश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कई स्थानों पर रावत के पुतले दहन किए जा रहे हैं। काशीपुर में भी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा तथा शहर की संगत ने कड़ा विरोध जताते हुए राष्ट्रपति महोदय को संबोधन उप जिलाधिकारी काशीपुर के माध्यम से भेजा है। काशीपुर में सिख समाज की नाराजगी उफान पर है और इस आग में अब राजनीतिक वार पलटवार ने भी घी डाल दिया है। मेयर दीपक बाली ने हरक सिंह रावत पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हरक सिंह रावत का दिमाग अब पूरी तरह चल चुका है, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। बाली ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सिख समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी और उन्हें काशीपुर में घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वे सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते। इधर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच कोई नई नहीं है। 1984 में सिखों पर जो अत्याचार हुए थे, वही कांग्रेस की मानसिकता आज फिर हरक सिंह रावत के बयान से उजागर हो गई है। चंडोक ने मांग की कि कांग्रेस पार्टी तुरंत हरक सिंह रावत पर कार्रवाई करे और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। जब सिख समाज ने उस समय भी शहादत दी और हमेशा से हमारी जो सिख कौम है वो देश को, राष्ट्र को जोड़ने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, हमारे यहाँ पर अधर्म को बचाने के लिए समय समय पर अपनी शहादत देती आई है। ऐसी सिख कौम के लिए हरक सिंह रावत जी के द्वारा इतने अपमानित शब्दों का प्रयोग करना ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। आज हरक सिंह रावत का पुतला फूका है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हरक सिंह रावत जी ने सही मंच पर जाकर हमारे सिख समाज से माफी नहीं मांगी अपने इस व्यक्ति के लिए, तो इनको काशीपुर की सड़कों पर कुछ नहीं दिया जाएगा। ये सिख धर्म का जो आपने अपमान किया है, उसके लिए आप जाइए और एक सही मंच पर जाकर हमारे धर्मगुरुओं से माफी मांगिए। ये बहुत निंदनीय है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। टाइम से हरक सिंह जी के जो बयान आ रहे हैं वो देखा जा रहा है कि इस तरीके से कि उनकी जबान और उनके दिमाग के बीच में जैसे कोई सामंजस्य नहीं है। कुछ भी कहीं भी किसी के लिए भी कहे जा रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कह क्या रहे हैं। जहाँ तक दिमाग चलने की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन्होंने हमारे सिख धर्म के लिए किया है, हमारे सिख समाज के लिए किया है, वो वास्तव में एक ऐसा ही आदमी कर सकता है जिसके दिमाग का दिवालियापन हो चुका है। हरक सिंह रावत की गंदी मानसिकता, ये गंदी एक कांग्रेसी सोच, जिसके उन्होंने ये कहा कि 12 बज गए, सरदार जी के 12 बज गए। ये वो हिंदुस्तान की, मैं कह सकता हूँ, संस्कृति को उन्होंने ललकारा है। कांग्रेस की मानसिकता 84 में भी देखी हमने, तब भी सिखों का हजारों हजार सिखों का कत्लेआम हुआ। प्रदेश में ही नहीं, देश में और विदेशों में भी बड़ी गुस्से की लहर है और कांग्रेस को तुरंत इन्हें पार्टी से बाहर करना चाहिए। पुतला, बहुत रोष में लोगों ने पुतला फूका, हमारा सिख समाज सारा एकत्रित हुआ और सैकड़ों की संख्या में आज ये पुतला फूका गया है। तुरंत पार्टी से बाहर करना चाहिए।